देखिए, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान अभी किराए से भी नहीं ले पाए, और कोटद्वार में एक आदमी ने मोहब्बत का जिम खोल लिया। हिंदुत्व को लेकर इस समय जितना धार्मिक आतंक हो रहा है या चल रहा है, कानून बन रहे हैं और एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसकी प्रयोगशाला भी वही है, उत्तराखंड। वो खड़े हो गए कि उनने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जब वो बचाने खड़े हो गए कि नहीं, ये नहीं होने दें, तो उनने कहा मोहम्मद दीपक। हमने दीपक कुमार पर बहुत बात की, जी। हमने इस बात पर बात नहीं की कि उस आदमी ने के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं मोहम्मद दीपक कहूं। नमस्कार, मैं हूं नीतीश त्यागी और आप हैं हरकारा डीप डाइव पर। और हमारे साथ हमारे खास मेहमान हैं श्रवण साहब, जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और मेरे पुराने बॉस भी रहे हैं। और आज हम लोग बात करेंगे एक मोहम्मद दीपक नाम से जाने जाने वाले व्यक्ति की, जिसके बारे में हम ये बात करना चाहते हैं कि वो एक अच्छा हिंदू है, वो अच्छा भारतीय है, या फिर एक अच्छा इंसान है, जिसको लेकर देश में बहुत सारे अलग अलग राय बनती जा रही। कोई उसकी हत्या की सुपारी देने की बात कर रहा है, और कुछ लोग उसके जिम को, जहाँ पे उसकी मेंबरशिप लगातार एकदम एकदम से कम हो गई, तो उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको हम ऑनलाइन सपोर्ट करेंगे। तो दो तरह की बातें दिख रही हैं, और वो एक हिंदुस्तान का एक सच की तरह एक आया है मोहम्मद दीपक का नाम, कि जहाँ पे जो इस समय के हालात हैं कि उसमें, और मोहम्मद दीपक का जिक्र यूं आया कि उन्होंने एक 26 जनवरी को एक बुजुर्ग मुस्लिम की दुकान का नाम बदलने का विरोध किया, जहां पर अ, हिंदू दल वहां पहुंचे हुए थे, और वो उस दुकान का नाम बाबा के नाम पर था, तो बाबा नाम बदलने की उनसे वो बात करे, तो उन्होंने उनका मना किया, वो उनके साथ लड़े, और उसके बाद मोहम्मद दीपक पर लगातार अलग अलग तरह से हमले होते गए। और एक तरफ देश है, देश के बहुत लोग उनके साथ हैं, और एक तरफ बहुत सारे लोग ऐसा भी हैं जो उनका विरोध कर रहे हैं। तो श्रवण जी, ये हम इसको किस तरह से देखें? एक अच्छा भारतीय, अच्छा हिंदू, अच्छा इंसान, इन सब में क्या फर्क हो चुका है? देखिए, राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान अभी किराए से भी नहीं ले पाए, और कोटद्वार में एक आदमी ने मोहब्बत का जिम खोल लिया। आप उसको हिंदू कहिए, भारतीय कहिए, किसी भी नाम से पुकार लीजिए, वो शेक्सपियर का है ना, नाम में क्या रखा है। जी। राहुल, इसने जो दीपक कुमार ने, जो यह मोहम्मद दीपक ने जो काम किया है, उसके बारे में एक चीज ये भी है कि क्या इन्होंने हिंदुओं को डिवाइड कर दिया है, विभाजित कर दिया। जैसे आपने कहा ना कि वो हिंदू हैं कि नहीं है, भारतीय हैं क्या। मेरा ये कहना है कि इस आदमी ने दोनों ही समुदायों के कट्टरपंथी तबकों को और हुकूमत को आतंकित कर दिया। मैं केवल हिंदू कट्टरपंथियों की बात नहीं कर रहा, जी। मैं मुस्लिमों में जो कट्टरपंथी हैं, रेडिकल हैं, उनकी भी बात कर रहा हूँ। और जो सत्ता हैं, जो इस केवल इसी के नाम पर चल रही हैं पूरी, जी। उनको भी कर दिया। कुछ दिन पहले हमने चर्चा की थी, अगर आपको याद होगा, कि हिंदू कट्टरवाद के रिएक्शन में मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म या रेडिकलिज्म किस तरह से ऑर्गेनाइज हो रहा है। हमने एक बड़ी डिबेट की है इस पे, जी। जी। और हमने ये भी कहा था कि उस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
दीपक कुमार ने उस पर भी चोट की है, जी। उनके कल पुर्जे ढीले कर दिए। जो काम वो बम विस्फोट से नहीं कर पाए, इसमें बिना बम विस्फोट के कर दिया। हमने ये भी जिक्र किया था कि जो रेड फोर्ट के ब्लास्ट के पीछे जो चेहरे उभर कर आए थे, वो सब पढ़े लिखे लोगों के, डॉक्टरों के, मेडिकल प्रोफेशनल्स के लोगों के थे। इसका मतलब हमने ये भी कहा था कि इसमें अभी तक ये होम ग्रोन थे, मतलब ये एक दूसरी चीज, जी। तो ये ज्यादा खतरनाक हमने बात की थी। ये जो दीपक कुमार हैं, ये उत्तराखंड से हैं। उत्तराखंड में कहा, कोटद्वार से। उत्तराखंड जो है, हिंदुत्व का जिसको कहें कि मक्का है। सारे तीर्थ स्थल वहीं हैं। और हिंदुत्व को लेकर इस समय जितना धार्मिक आतंक हो रहा है या चल रहा है, कानून बन रहे हैं और एग्जीक्यूशन हो रहा है, उसकी प्रयोगशाला भी वही है, उत्तराखंड। और इसका जो कारण हम समझते हैं, या जो दिख रहा है, वो ये है कि वो जो चीफ मिनिस्टर हैं, वो मोदी जी के नजदीक हैं, सत्ता के नजदीक हैं। जी। हम लोगों ने शायद गौर नहीं किया कि इस समय लगभग समान उम्र के, आसपास की उम्र के 3 मुख्यमंत्री, उनके बीच में कंपटीशन चल रही है। जी। और वो कंपटीशन ये है कि अल्पसंख्यकों को, मुस्लिमों को खास करके, कौन सबसे ज्यादा आतंकित कर सकता है, तंग कर सकता है। ईसाइयों को भी किया जा रहा है, पर वो अलग राज्य हैं। जैसे एक डिवीजन हो गया है, बंटवारा हो गया है कि आप ईसाइयों को करेंगे, हम मुसलमानों को करेंगे, इस तरह का है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने पिछली बार अपने आपने तो 2 चर्चाएं बड़ी की हमने। जी। एक तो हमने मुस्लिम रेडिकलिज्म की थी, जी। और एक हिमंता बिस्वा शर्मा की थी, जी। कि कैसे वहाँ अ, मियाँ मुसलमानों को, बंगाली मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, बंदूक के निशाने पर लिया जा रहा है, जी। वीडियो बनाए जा रहे हैं। दीपक कुमार भारतीय हैं कि हिंदू हैं कि क्या हैं, ये अभी हमको उसमें नहीं पढ़ना है। हमको उनके एक्ट पर जाना है, उन्होंने क्या किया, और उस एक्ट की स्पॉन्टेनिटी पर जानना है। जी। स्पॉन्टेनिटी ये है कि जो सबसे कमजोर आदमी है उस समय, जी। उसके पक्ष में बिना परिणामों की चिंता किए खड़े हो जाना, अचानक एक हिंसक भीड़ के सामने। जी। एक हिंसक भीड़ के साथ, जैसे जमीन से कुछ पैदा हो गया हो अचानक से, कोई चमत्कार पैदा हो। ऐसा नहीं होता है, कई बार आदमी सोच के करता है, तैयारी करूं कि नहीं करूं। तो वो और उनके दोस्त विजय जी। खड़े हो, और एक ऐसे राज्य में जो हाईली पोलराइज्ड है हिंदुओं के पक्ष में, जिसमें सरकार इस हिंदू आतंकवाद और जो का हिस्सा सरकार ले। जो है, हाँ, हिंदू आतंकवाद की मतलब पूरी फंडिंग कर रही है, पूरा प्रोटेक्शन दे रही है। जहाँ अंकिता भंडारी
का केस हुआ है, जहाँ कश्मीरियों को की धुलाई होती है, कश्मीरी बच्चों को मारा जाता है, पिटाई होती है। तो ये जो सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी है, सिंगुलर एक्ट या सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी, वो मेजोरिटी को डिवाइड नहीं करता है। उसके कारण उसका मल्टीप्लिकेशन होता है, जी। इट मल्टीप्लाइज। हम आमतौर से बुराई के मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं रिएक्शन के तौर पर। हम एक जगह हिंसा हुई तो उसकी चेन रिएक्शन दूसरी जगह हिंसा में देखते हैं। हमारे सामने ऐसे उदाहरण कम हैं कि किसी शानदार चीज के मल्टीप्लिकेशन हुआ हो या उसको मल्टीप्लाई किया गया। इसमें क्या है, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि किसी बस्ती में पुलिस किसी को पकड़ने जाती है, तो पूरी की पूरी बस्ती रेजिस्ट करती है, उस आदमी को पकड़ने नहीं देती पुलिस को, और कई बार के बड़ा फोर्स लेके जाना पड़ता है। पर किसी अल्पसंख्यक पर हमला हो तो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी उसको बचाने के लिए नहीं खड़े होते। मान लीजिए कि 71 साल का जो मुस्लिम गारमेंट सेलर है, जिसकी दुकान के नाम को बदलने के लिए वो लोग दक्षिणपंथी या हिंदूवादी प्रेशराइज कर रहे थे, तो उसके पक्ष में माइनॉरिटी के लोग खड़े नहीं हुए, क्योंकि एक डर है। एक मेजोरिटी कम्युनिटी की देश में या राज्य में या चीफ मिनिस्टर की हुकूमत में रह रहे हैं, तो ये जो एक्ट है दीपक का, वो एक अश्योरेंस है बहुत बड़ा। ये एश्योरेंस वैसे ही है कि जैसे देश में आज़ादी का जश्न चल रहा था और गांधी जी नोआखली चले गए जी। अल्पसंख्यकों के आंसू पोंछने हैं, उनको प्रोटेक्ट करने। इसका जो हम दीपक कुमार पर नहीं बात कर रहे, दीपक कुमार के एक्ट पर क्या हो रहा है, उसको कैसा कितना खतरनाक काम उन्होंने किया उस पर देख रहे हैं कि संघ और बीजेपी और उनके फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन जो हैं, वो उनकी जो सांप्रदायिक ताकतें हैं उसको, या राजनीति है, उसको राहुल गांधी से ज्यादा खतरा दीपक कुमार जैसे लोगों से है। राहुल गांधी ने मोहब्बत की दुकान उकान, तब कहाँ है, दुकान कहाँ है? तो ये तो टापरा भी नहीं है आपका, दुकान कर रहे हो। इस आदमी ने तो अपना जिम दाव पे लगा दिया। दुकान, आप दुकान खोल रहे हो, इसने जिम खोल दिया। जी। तो एक सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी जिसको अपन ने कहा, कि वो खड़े हो गए कि उनने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, जब वो बचाने खड़े हो गए कि नहीं ये नहीं होने दें, तो उनने कहा मोहम्मद दीपक। हमने दीपक कुमार पर बहुत बात की, जी। हमने इस बात पर बात नहीं की कि उस आदमी ने के दिमाग में ये कैसे आया कि मैं मोहम्मद दीपक कहूं या क्यों कहूं। ये तो इतिहास में आज तक तो किसी ने कहा नहीं। जी। मतलब
गांधी जी भी अपने आप को तो वो हिंदू ही मानते थे। वो उन्होंने कभी अपने आप को ये नहीं कहा कि मैं मोहम्मद मोहनदास हूँ। मोहनदास हूँ। इस आदमी ने के इसका किस कहाँ से आया हो कैच इसमें है कि दीपक कुमार कश्यप में नहीं है, कि मोहम्मद दीपक कि उसको, क्योंकि दीपक कुमार कहने से तो वो बच जाता। वो कहते कि तुम क्यों अपने इसमें पड़ रहे हो झगड़े में, पर मोहम्मद दीपक कहने से तो उसकी जान को खतरा था। उसने दांव दांव पे लगा दिया, दांव पर दाव लगाया। पर जी। दाव पर लगा। तो ये कहने के लिए साहस चाहिए। मोहम्मद दीपक, तो मैंने अपनी बात शुरू की थी कि एक सिंगुलर एक्ट ऑफ ब्रेवरी कैसे मल्टीप्लाई होता है। हम उसको ये देखते हैं कि एक सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी को अगर निप इन द बड वाला निपिंग इन द बड हो जाए तो फिर तो वो सब लोग घबरा जाएंगे कि अरे यार को निपटा दिया, अब चुप हो जाओ। सलमान सर, तुम्हारा भी हर्ष ऐसा होगा जैसे कि वहां पे पुलिस केस किया गया उनके खिलाफ, और मतलब एग्जैक्टली हर तरह से, मतलब फिर वो सिर्फ हिंसक फिर नहीं कि वो सरकार भी उसको टालना चाहती थी कि तुमको हम बताते हैं कि तुम जैसी ज्यादा होशियारी जो बता रहे हो, या क्योंकि सलमान रुश्दी के खिलाफ ईरान में फतवा उनके सैटेनिक वर्सेस के लिए कब जारी हुआ था और कब हमला हुआ, कितने सालों के बाद, जी, जिस पर उन्होंने नाइफ किताब लिखी थी। किताब लिखी, और वो 24 साल के लड़के के बारे में जो कि जिसने शायद उनको पढ़ा भी। बिल्कुल। तो ये सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी जो है ये स्पॉन्टेनियस है और मोहम्मद उसमें जुड़ा हुआ है। ये कैसे मल्टीप्लाई होता है। अब ये किस्सा 26 जनवरी का है। जी। 30 जनवरी को मथुरा जिले के नौजीन कस्बे में एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के प्राचार्य, प्रधानाचार्य, मुस्लिम, जान मोहम्मद, इसमें भी मोहम्मद है, उसके खिलाफ वहाँ के बजरंग दल के जो लोग हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि ये बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं, उनसे कलमा पढ़वा रहे हैं, नमाज पढ़वा रहे हैं, कन्वर्शन कर रहे हैं, देवी देवताओं का अपमान कर रहे हैं, राष्ट्रगान गाने से मना कर रहे हैं, अनुमति नहीं दे रहे हैं, निलंबित करवा दी। क्या हुआ, आप पूछेंगे क्या हुआ। उस गांव के 200 से ज्यादा बच्चे और हिंदू अभिभावक और हिंदू बच्चे उनके पक्ष में सड़कों पर उतर आए और ज्ञापन दिया, प्रदर्शन किया, जांच बैठी, सारे आरोप निराधार पाए गए, उनकी बहाली हुई। आप क्या कहेंगे। ये क्या हो गया, सरकार, हुकूमतें डर रही हैं, ये क्या हो क्या रहा। मैं अभी आपसे बातचीत करने के पहले द वायर में महाराष्ट्र के अहिल्यानगर जिले के एक गांव सोंडला गांव की स्टोरी पढ़ रहा था कि वहां के सरपंच ने मीटिंग बुलाई और उसमें पहले ब्लड डोनेशन कैंप किया। सारे ऊंच नीच के लोग सब थे, मुस्लिम भी थे, ओबीसी। फिर उसने कहा कि यार सबके खून का रंग तो एक जैसा है, किसी का पीला और नीला नहीं, एक जैसा है, और ये बॉडी में जाता है तो मिक्स हो जाता है। उनने कहा गांव कास्ट फ्री,
अहिल्यानगर का सोंडला गांव कास्ट फ्री हो गया, लोगों ने तय किया। आप क्या करेंगे, पॉलिटिशियंस क्या करेंगे? ये जो है कोटद्वार में जो हुआ, मथुरा में जो हुआ, महाराष्ट्र में जो हुआ, उसको इस तरह से देखें कि ये अगर पूरे देश में हो जाए, फैल जाए, तो क्या होगा? उस दिन हुकूमत हुकूमत लोगों के खून पर कायम हो रही है, लोगों की जाति पर कायम हो रही है, हिंदू मुस्लिम पर कायम हो रही है, धर्म की राजनीति पूरी चल रही है, सत्ता की राजनीति चल रही है। उसका क्या होगा? बहुत बड़ा खतरा है। तो ये जो अ, आपके कोटद्वार का जो हीरो है, ये ऑर्डिनरी नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। और इसीलिए दुनिया के तमाम लोग उसको मदद के लिए पहुंच रहे हैं। हम तुम्हारे साथ। आपने ठीक कहा, उनके 150 मेंबर्स थे उनके जिम के, अब 10-15 रह गए। किराया नहीं दे पा रहे हैं, 40,000 रुपया, परिवार है। हाँ, पर मैं इसको अलग एंगल से देख रहा हूँ कि 10-15 लोग अभी हैं उसके साथ। बिल्कुल। मैं ये नहीं देख रहा हूँ कि 135 नहीं है। मुझे तकलीफ तब होती जब वो अकेले होते। 15 लोगों का भी होना, एक आदमी, नियत आदमी के साथ, कमजोर आदमी के साथ, 10%, 150 का 10%, 10% अगर देश में ऐसे लोग हैं जो उस आदमी के साथ हैं, तो आप मान लीजिए कि 140 करोड़ में 10% कितनी पॉपुलेशन होती है? जी। वो 10% है। तो अगर पूरी अंग्रेजों की हुकूमत एक आदमी से डरती थी, तो ये जो हुकूमत है ये 10%, तो इसके लिए बहुत बड़ी बात है। मैं आखिरी बात कहता हूँ, क्योंकि आपका टाइम भी है इम्पोर्टेंट। बांग्लादेश में आज मतदान हुआ, वोटों की गिनती चल रही है। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा की विरोधी थी, वो आगे है। हसीना की विरोधी। हसीना की जो पार्टी थी, अवामी लीग, उससे आगे है बीएनपी। जी। अवामी लीग हसीना की पार्टी थी, है, जिसको चुनाव नहीं लड़ने दिया। तो बीएनपी जो पूर्व राष्ट्रपति थे वहाँ के, जिनकी मदर भी थी, तो उनका खरीदा सी। प्रिंस, यस, वो बाहर था, आया है, वो लड़ रहा है। और शायद 300 सीटों में अ, अधिकतर पर उनका लीड चल रही है। हमारी बात वो नहीं है। हमारी बात यह है कि 17-18 करोड़ की आबादी में बांग्लादेश के 8% हिंदू हैं, 9% हिंदू हैं। अगर 2 करोड़ के करीब हिंदू हैं, 2 से कम होंगे थोड़े बहुत। जी। 1 करोड़ हिंदू वोटर हैं।
वहां के लोगों की, हिंदुओं की सांस गले में अटकी हुई है कि हिमंता बिस्वा शर्मा जैसा कोई मुस्लिम कट्टरपंथी आ गया यहाँ सत्ता में, और उसने तय कर लिया कि मुझे इन सबको निकालना है, मुसल हिंदुओं को। तो क्या होगा? वो डरे हुए हैं। हमारे यहाँ उस पर बहस ही नहीं हो रही। हमारे यहाँ बहस ये होती है कि एक हिंदू को मार डाला, एक मंदिर टूट गया वहां, ये नहीं। गजा से बड़ा 110 वायलेंस। हमको, हम डर रहे हैं उसके प्रति, हमको डरना चाहिए। तो ये जो हिमंता कर रहे हैं, ये इनको ये पता नहीं है कि उनकी सीमा जिस देश से लगी हुई है, वहां अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा भारत का। तो बांग्लादेश के हिंदुओं को जरूरत है कि कोई दीपक मोहम्मद उसमें पैदा। जी, बिल्कुल यहाँ मोहम्मद दीपक हुआ है, वहां कोई कहे कि मैं दीपक मोहम्मद हूं। सही बात है। ये जब तक नहीं होगा, हम लोग सुरक्षित नहीं है। मतलब एज ए, अगर हिंदुओं की रक्षा का मामला नहीं है, मुसलमानों की रक्षा का मामला नहीं है, ये मामला ये है कि जो एक सिंगुलर या सिंगल एक्ट ऑफ ब्रेवरी कहीं से प्रकट हुआ, वो कितना मल्टीप्लाई होता है नागरिकों के भीतर भीतर। मेरे ख्याल से इसमें एक बात ये भी है कि जैसे कि 10 जगह ऐसे फसाद के बीज बोए जाते हैं, पर उसमें से 2 जगह फसाद होती है, और सबका ध्यान जो होता है 2 जगहों पर ही रहता है। हम 8 जगहों की जहाँ पे लोग सुलझा लेते हैं बातचीत करके, कोई होता है जो आके, जैसे कि उस दिन दीपक ने किया, तो और भी कई ऐसे मिसालें मिल जाएंगी जहाँ पे लोग बोलते हैं और वो खबरें नहीं बनती, पर वो हमारे आसपास हो रही होती। और हमने इस देश को इस तरह से इस कदर विषाक्त कर दिया है कि जहाँ पे हम अपनी मनुष्यता को एक तरह से सेलिब्रेट ही नहीं करते हैं, कि जहाँ पे एक इंसानियत की बात कोई कर रहा है तो उसकी हम कद्र करें। मतलब उसके साथ तो उसके बाद भी बहुत कुछ बुरा हुआ, और अभी भी लगातार एक तरह से प्रोसिक्यूट किया ही जा रहा है अलग अलग तरीके से उनके साथ। नहीं नहीं, आप तो हम लोगों को भय होना चाहिए कि उन पर हमला भी हो सकता है। हाँ, पर कोशिश तो हुई, उसके भी वीडियो मैंने देखे कि कई जगह वो एकदम भीड़ पहुंच गई और नहीं नहीं, उनके जिम में पहुंच गए, घुस गए उनके जिम में, और उनको धमकाया जा रहा है। और बिहार के एक आदमी ने फतवा जारी किया था कि आप अगर 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए दूंगा। ये और मेरा फिर जो हम लोग तो अपने पिछले भी पीछे भी हमने बात की थी कि अगर नरेंद्र मोदी चाहेंगे तो ये सब रुक सकता है, अगर वो डेफिनेटली। चाहे। और अगर वो नहीं कह रहे हैं तो ये मानना चाहिए कि उनके उनके मुख्यमंत्री, उन मुख्यमंत्रियों की सरकारें, उनके डबल ट्रिपल इंजन दरअसल इन आपराधिक कृत्यों में शामिल हैं। ये हमको देखना चाहिए। और इस रोशनी में फिर ये भी देखना चाहिए कि अगर हम हिंदू हैं तो हमें क्या रोकता है इस सच को देखने में। क्योंकि अगर हम इसको नहीं देख रहे हैं तो फिर ये दरअसल हमारी इंसानियत, हमारी भारतीयता, सब कुछ संदिग्ध है उसके बाद। भले ही हम अब अपने आप को खुद ही कितना ही गर्व से कहते रहे कि हम हिंदू हैं, पर ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है जिसको हम छोड़ के जाना चाहते हैं अपने दर्शकों के पास। आ, बहुत शुक्रिया श्रवण जी इस बातचीत के लिए। बहुत ज़रूरी बातचीत है और हमने काफ़ी तसल्ली से बातचीत की, क्योंकि इस घटना को हुए कई समय हो गया। और ताकि इसको हम आराम से थोड़ा तफसील से इस बारे में बात कर सकें। दर्शकों, आपको भी ये बातचीत अगर अच्छी लगी तो अपने हम ख्याल लोगों के साथ इसको साझा करिए। बहुत शुक्रिया आपका, और अपना ख्याल रखिए। और ऐसे लोग अगर आपके आसपास हैं मोहम्मद दीपक की तरह, तो उनके उनका ख्याल रखिए और उन पे ध्यान दीजिए। क्योंकि देश की उम्मीद, शायद देश की इंसानियत की, और शायद हमारे धर्मों की
उम्मीद यहीं से निकल के आती। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया की खबर।